RS company manufactures and sells a single product. A partially completed schedule of the company's total cost and cost per unit over the relevant range of 30,000 to 50,000 units is given below. Complete the above schedule of company's total cost per unit. हमें एक तो ये शेड्यूल पूरा करना है और assume the company produces and sells 45,000 units during the year at a selling price of $16 per unit. Prepare a contribution format income statement for the year. यहाँ पे हमें 30,000 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है पहले से। 1,80,000 वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 3 लाख और टोटल कॉस्ट हो गई 4,80,000। 40,000 यूनिट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, 50,000 यूनिट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसकी वर्किंग हो जाएगी 1,80,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल्स टू 6। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 6। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसकी वर्किंग हो गई हमारी 3,300,000 डिवाइड बाय 30,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 10। टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 16। टोटल कॉस्ट होती है हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्लस पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। 6 + 16 इज इक्वल्स 6 + 10 इज इक्वल्स टू 16। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन टोटल यूनिट्स के हिसाब से वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हर इंक्रीजिंग यूनिट्स के हिसाब से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट हमारी चार्ज हो रही होती है, लेकिन पर यूनिट वो सेम रहेगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारी 40,000 यूनिट्स की भी 6 रहेगी और 50,000 यूनिट्स की भी 6 रहेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी वो टोटल में सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट वो वेरी करती है। फिक्स्ड कॉस्ट 300,000 एंड 300,000। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ गई 3 लाख, जो कि टोटल में सेम रहती है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे 40,000 है। 300,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू 7.5। 7.5 सेम यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं।
300,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ 50,000 है, 50,000 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 6। और वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चाहिए हमें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसकी वर्किंग हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू 6, जो कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, 6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000 इज इक्वल्स टू 2,40,000 2,40,000। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट टोटल 50,000 यूनिट्स की कैलकुलेट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 300,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट्स की आ गई हमारी 300,000। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। 2,40,000 प्लस 300 240,000 प्लस 300,000 is equals to 540,000। 300,000 फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमारी 3 लाख कैलकुलेट हुई थी, जो कि सेम थी। तो और वेरिएबल कॉस्ट इसकी 3 लाख है। 3 लाख प्लस 3 लाख हो जाएगी 6 लाख, जो कि 600,000। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 + 7.5 13.5 6 + 6 12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वन कंप्लीट। अब required to assume that the company produces and sells 45,000 units during the year
at a selling price of $16 per unit. Required to वर्किंग रिक्वायर्ड 2 में हमसे 45,000 यूनिट्स की सेल्स पे जो कि सेल होते हैं $16 पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स वी यूज़ फॉर्मूला total sales is equals to number of units sold multiplied by selling price per unit। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स 45,000 multiplied by 16 is equals to 720,000। ये आ गए हमारे पास सेल्स। इसके अलावा हमें इनकम स्टेटमेंट में सेल्स के अलावा हमें रिक्वायर्ड होंगी कॉस्ट हमें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। पहले हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट टोटल कॉस्ट वी यूज़ फॉर्मूला y is equals to a plus b x where y is equals to total cost, a is equals to fixed cost, b is equals to variable cost per unit, and x is equals to number of units। यहाँ हमें फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है 3 लाख और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम है ₹6। तो y इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमारी 300,000 प्लस
₹6 variable cost per unit multiplied by 45,000 units. Six multiplied by 40,000 y is equals to 300,000 plus 2,70,000. $2,70,000 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 3 लाख हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमने कैसे निकाली? वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आ गई पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 6 मल्टीप्लाई बाय 45,000 और 3 लाख इस फॉर्मूले में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल हो गई 5,70,000 5,70,000 हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। अब हमें इसमें स्टेटमेंट बनानी है कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट के हिसाब से। इनकम स्टेटमेंट पहले हमारा आ जाएगा हारिस कंपनी, हारिस कंपनी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। पहले इसमें आ गई हमारे पास सेल्स। सेल्स हमारी कैलकुलेट हुई थी टोटल 7,20,000। 7,20,000 सेल्स सेल्स में से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई थी 2,70,000। 2,70,000 सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 450,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 300,000। और जब इसको हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम।
150,000.